ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्लाइडिंग विंडो क्या होता है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्लाइडिंग विंडो। तो ये पूरा एक मेरे पास में लिस्ट है या फिर हम एरे बोलेंगे इसको। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसको सामने लेके जाऊँगा और फिर दोबारा इसको सामने लेके जाऊँगा, फिर दोबारा इसको सामने लेके जाऊँगा, फिर दोबारा इसको सामने लेके जाऊँगा। सो इट विल लुक लाइक अ स्लाइडिंग विंडो। ये स्लाइडिंग विंडो की तरह दिखेगा जैसे जैसे मैं उसको सामने लेके जाऊँगा, राइट। तो पहले हमको तो k की वैल्यू दी रहेगी जो कि 3 है। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स का हमको सम करना है। जितने भी पॉसिबल 3 एलिमेंट्स होते हैं उनका सम करना है। तो कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 3। तो ये 3 हो गए पहले, अगर देखा जाए तो पहले 3 ये, उसके बाद दूसरे 3 ये, तीसरे 3 ये, चौथे 3 ये, पाँचवें 3 ये, राइट। तो इसका मतलब मुझे 5 बार 3 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिल रहा है, राइट। तो हो गया। तो इसी तरीके से हमको सबका सम करना है, राइट। पहले मुझे इन तीनों का सम करना है, फिर 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 इन तीनों का सम करना है। सो अगर मैं अलग अलग सम करने जाऊँ तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ टाइम, वी कैन से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं अब पहले इनका सम कर लेता हूँ। सो इनका सम कितना हुआ बताओ? 1 + 2 + 3 दैट इज़ 3 + 2 5 और एक 6। तो इनका सम हो गया 6, राइट। अब मैं क्या करूँगा, जब इस विंडो को सामने लेके जाऊँगा तो देखो मैंने इसमें से क्या निकाला हुआ है, इसमें से एक को निकाला है, राइट। तो आई कैन से 6 - 1। कौन से एक को निकाला है? इस वाले को, क्योंकि हमने विंडो को स्लाइड कर दिया सामने। और किसको मैंने ऐड करा है उसमें? 4 को ऐड करा है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहले विंडो का जो सम था वो था 6। अब उसमें से मैंने एक को घटाया है, दैट इज़ 6 - 1, और 4 को उसमें ऐड किया है, यानी कि इसको उसमें ऐड किया हुआ है। तो 6 - 1 हो गया 5 + 4 दैट इज़ 9। तो इसका मतलब ये है कि पहले स्लाइडिंग विंडो में जो 6 आ रहा था, अब दूसरे वाले का जो सम है वो आ रहा है 9। आई होप सो कि समझ में आ चुका होगा, राइट। सो एक तो सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो का निकालते हैं, तो विंडो कैसे सामने जा रहा है समझ में आ रहा है ना। जो पीछे वाला है उसको माइनस कर रहा है और जो सामने वाला है उसको प्लस कर रहा है, ठीक। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो पहले तो एक एक चीज़ को देखते हैं अभी, ओके। अब हमारे पास जो नया सम है उसको स्टोर करने के लिए एक लिस्ट होना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ली हुई है ब्लैंक, ठीक। मैंने तो सिर्फ स्लाइडिंग विंडो समझा, अब तक कोड हम करे ही नहीं है। अब देखो एक सिंपल सी एक मेरे पास में लिस्ट है जो कि ब्लैंक है। अब हम चलेंगे, सम करेंगे पहले इन 3 का। तो सम ऑफ एरे ऑफ (k). इसका मतलब क्या हुआ? कोलन मतलब उसके पहले 0 आएगा और k तक जाएंगे। 0, k की वैल्यू क्या है? 3, जो कि हमको यहाँ पे मिली है। तो 0 से लेके 3 तक जाएंगे। सो 0, 1, 2 तक जाएंगे इसका मतलब, राइट। सो 0, 1, 2 और इनका सम करना हमको, ठीक, क्योंकि सम है ना, सम ऑफ एरे ऑफ 0 से लेके 3 तक। सो 1 + 2 + 3 कितना आया? 6। तो रिजल्ट में कितना अपेंड हो जाएगा? सो रिजल्ट डॉट अपेंड, तो 6 अपेंड हो गया। वेरी सिंपल, क्योंकि हमने सम किया और उसको रिजल्ट में अपेंड कर दिया, हो गया। तो ये पहली बार जब हम विंडो को स्लाइड करना स्टार्ट ही नहीं किया तब ये सम हमारे पास 6 आ गया रिजल्ट में। अब विंडो का सम अभी हमारे पास कितना है? ऑब्वियसली हमारे पास 6 अभी विंडो का सम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विंडो का सम कितना है? 6 है। चलो सामने बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने बोला कि चलो ठीक है, हम पहला इटरेशन करते हैं, पहला इटरेशन करेंगे। तो मैंने फॉर लूप लगा दिया, क्योंकि जब हमने पहली बार देखा तो यहाँ कोई इटरेशन नहीं हुआ था, राइट। यहाँ पे सिर्फ
पहले 3 का एडिशन हुआ था। अब इटरेशन करना है, यानी कि लूप को स्टार्ट करना है। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ n माइनस के, n की वैल्यू कितनी होगी टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब लेंथ कितनी होगी इसकी 7। सो मैं बोलूँगा 7, दैट इज़ n की वैल्यू 7 माइनस k की वैल्यू 3 है, हमको पता ही है, सो दैट विल बी 4। इसका मतलब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, 0 1 2 3 तक, क्योंकि अगर इसमें 4 नंबर है तो रेंज ऑफ 4 इज़ नथिंग बट 0 से लेके 3 तक। ठीक है, अब विंडो का सम आपको पता ही है कितना था, दैट इज 6 माइनस एरे ऑफ कितना 0, एरे ऑफ 0 क्यों, क्योंकि रेंज ऑफ 4 है, रेंज ऑफ 4 0 से लेके 3 तक जाएगा, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हुई 0, उसके बाद प्लस एरे ऑफ 0 प्लस 3, क्योंकि k की वैल्यू 3 है और i की वैल्यू 0 है, सो उसको मैंने किया हुआ है ना। देखो यहाँ पे विंडो का सम इज 6, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू है 1, तो मैंने 1 दे दिया। देखो इसका मतलब 6 में से 1 को माइनस किया हुआ है, क्योंकि पहली विंडो में ये वैल्यूज़ थी, अब दूसरी विंडो ये आ चुकी है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा 1 को और 4 को प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एरे ऑफ 0 दैट इज़ 1 प्लस एरे ऑफ 0 प्लस 3 दैट इज़ एरे ऑफ 4। सो यू सी कि एरे ऑफ 4 क्या आएगा, 0 1 2 3, नॉट 4 एक्चुअली, एरे ऑफ 3, सॉरी एरे ऑफ 3, क्योंकि 0 प्लस 3 दैट इज 3। ओके, सो एरे ऑफ 3 0 1 2 3, यानी कि 4 को प्लस कर दिया मैंने, 6 माइनस 1 प्लस 4, दिस इज नथिंग बट 9। ऑब्वियसली मैं अपेंड करूँगा मेरे रिजल्ट में, तो रिजल्ट 6,9 आ जाएगा। आई होप सो कि समझ में आ रहा है। देखो एरे अभी आई की वैल्यू तो 0 ही है ना, सो 0 प्लस 3, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो एरे ऑफ 0 इज़ नथिंग बट 1। इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, सो ये प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, तो मुझको मिल गया नया वैल्यू 9। रिजल्ट में अपेंड कर दूंगा, सो रिजल्ट में 6,9। तो इस बार विंडो का सम कितना हुआ, दैट इज़ 9। याद रखना है विंडो का सम 9 है, ठीक है, विंडो का सम कितना है 9 है अभी। सो इटरेशन 2 में चलते हैं, दोबारा इटरेट करेंगे, है ना। विंडो का सम आपको पता है 9 है। अब आई की वैल्यू बढ़ चुकी है, आई की वैल्यू पहले 0 थी, अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1, तो बोलूँगा एरे ऑफ 1, राइट, प्लस एरे ऑफ 1 बिकॉज आई, एरे ऑफ 1 प्लस 3, राइट, आई की जगह 1 आ जाएगा प्लस 3, सो 4, एरे ऑफ 4 है ना। सो एरे ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है 2, जिसको माइनस करना है, एंड एरे ऑफ 3 प्लस 1 4, विच इज़ नथिंग बट 5, 0 1 2 3 4, है ना। एरे ऑफ 4 पे कौन सा है भाई 5 है, एरे ऑफ 4 पे कौन सा एलिमेंट है 5 है, तो एरे ऑफ 4 पे 5 एलिमेंट, तो 5 को प्लस कर देंगे और 2 को माइनस कर ही रहे हम, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 12। तो इस बार विंडो का सम कितना है 12, इस बार विंडो का सम कितना है 12 है, तो ये याद रखना है। रिजल्ट में अपेंड कर दो उसको, तो हमने अपेंड कर दिया। फिर सामने चलते हैं इटरेशन 3 में, अभी आई की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 होगी, सो मैंने एरे ऑफ 2 ले लिया। विंडो का सम कितना था 12 था, राइट, प्लस एरे ऑफ 2 प्लस 3 दैट इज़ 5, राइट, क्योंकि आई की वैल्यू 2 थी, सो मैंने आई की जगह 2 डाल दिया, के की वैल्यू तो ऑब्वियसली हमेशा 3 है, सो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। सो एरे ऑफ 5 देखना कितना है 0 1 2 3 4 5, विच इज़ नथिंग बट 6 को ऐड कर देंगे, देखो 6 को ऐड कर दिया है, राइट, और एरे ऑफ 2 को माइनस कर देंगे, एरे ऑफ 2 0 1 2, 3 को माइनस कर देंगे, सो 3 को माइनस कर दिया, राइट, तो यह हो गया इस तरीके से। रिजल्ट में अपेंड कर देंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड विंडोज सम, तो रिजल्ट में अपेंड हो गया 15। इस बार विंडो सम कितना है 15, राइट। अब सामने बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, 15 मैंने विंडो का सम दे दिया, आई की वैल्यू 2 थी पिछली बार, इस बार आई की वैल्यू 3 बन जाएगी, सो दैट इज़ नथिंग बट एरे ऑफ 3 0 1 2 3, यानी कि 4 को माइनस कर देंगे, 15 माइनस 4, 7 को प्लस कर देंगे, सो एरे ऑफ 3 प्लस 3 6, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि एरे ऑफ 6 पे कितना है 7 है, उसको ऐड कर दिया मैंने,
सो 11 + 7 दैट इज़ 18। ओके, तो इस तरीके से मुझको 18 मिल गया विंडो का सम। इस बार मैंने दोबारा रिजल्ट में उसको अपेंड कर दिया। सो दैट्स इट। तो सारे इटरेशंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया नॉर्मली इटरेशन वाला, और मैं कोड दे दूंगा, सो दोनों में से आपका काम हो जाएगा।